साथियों नमस्कार। साथियों जैसा कि आप लोग भी बहुत ही बेसब्री से जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का शासनादेश कब आ रहा है, इस बात को लेकर आप लोग भी बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो इंतज़ार की घड़ियाँ हम लोगों की समाप्त होने जा रही है। जैसा कि सामने बातें निकल कर आ रही है, शिक्षा निदेशालय प्रयागराज से लेकर लखनऊ एससीईआरटी सचिवालय तक जो भी बातें सामने निकल कर महत्वपूर्ण आ रही हैं, मैं आप सभी को बीच में जो है शेयर करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पिछले महीने 1 से डेढ़ महीने के भीतर जो है विशेष सचिव द्वारा बार-बार जो है 5 बार कम से कम जो है रिमाइंडर जो है भेजा गया था कि सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक के पद चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के संदर्भ में जो है डीजी महोदय को जो है 5 बार रिमाइंडर भेजा गया था कि आप जो है जल्द से जल्द इसको जो है सीटों की संख्या आरक्षण संबंधी विवाद को क्लियर करके हमारे तक भेजिए और जल्द से जल्द हम चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाएँ। तो उसी के संदर्भ में जो है, जैसा कि हम जान रहे हैं कि आप लोग जानते होंगे या देखे होंगे या सुने होंगे कि हम लोग भी विशेष सचिव जी के पास गए थे जो है, जैसा कि सर द्वारा बताया गया था कि दिसंबर में जूनियर एड शिक्षक भर्ती को लेकर कुछ नहीं बहुत कुछ हो जाएगा, शासनादेश बहुत ही आ जाएगा, जल्द से जल्द आएगा। आप लोग निश्चिंत रहिए, बहुत कुछ हो जाएगा जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में दिसंबर तक जो है। तो उसी के संदर्भ में आप लोग जान रहे हैं कि जो है एक बार यहाँ से जो है शिक्षा निदेशालय प्रयागराज से पिछले कुछ अनवरत धरना के दौरान जो है के बाद जो है जब यहाँ से सब कुछ बनाकर एडी बेसिक सर द्वारा भेजा गया था डायरेक्टर बेसिक जी को, तो उसमें कुछ त्रुटियाँ आ गई थी, जिसको त्रुटियों को संशोधन करने के लिए सुधारने के लिए फिर से क्यूरी कुछ आई थी। तो कल परसों में शिक्षा निदेशालय लखनऊ में एससीईआरटी पर विभागीय अधिकारियों जी द्वारा जो है, इस पर जो है जूनियर एड शिक्षक भर्ती को लेकर मीटिंग हुई थी। मीटिंग में जो है एडी बेसिक सर द्वारा जो है सब कुछ जो है क्लियर करके वहाँ दे दिया गया है, उसकी व्याख्या भी कर दी गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि जैसा विशेष सचिव द्वारा बार-बार 5 बार जो है रिमाइंडर भेजा गया था कि इसको शासनादेश जल्द से जल्द जारी करवाने के चयन प्रक्रिया को आगे बढ़वाने के संदर्भ में। तो उम्मीद करते हैं कि सर द्वारा जो बताई गई थी बातें सब कुछ सामने निकल कर आने जा रही है। जैसा कि देखिए, कोई अधिकारी जो है सामने कभी झूठ नहीं बोलते, कभी भी झूठ लगभग-लगभग प्रयास करते हैं कि क्योंकि वो भी लोग जानते हैं कि बच्चे का इसमें भविष्य छिपा है। तो इसलिए सब कुछ क्लियर करने का प्रयास करते। देखिए कुछ जो भी त्रुटियाँ रह गई थी, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि विशेष सचिव जी द्वारा यही बताया गया था कि कुछ हम लोग ऐसी इस प्रकार से इसको भर्ती को निकालना चाह रहे हैं कि इसमें चयन प्रक्रिया के दौरान कोई भी इस पर आपत्तिजनक बातों को लेकर कोर्ट में ना जाने पावे, इस प्रकार इसीलिए थोड़ा विलंब हो रहा है। तो उसी सब को लेकर जो है साथियों, जैसा कि लग रहा है कि इसमें सब कुछ सही कर दिया गया है। अब की उम्मीद जताई जा रही है कि जिस प्रकार से सर द्वारा बताई गई है बातों और यहाँ से शिक्षा निदेशालय प्रयागराज से लेकर लखनऊ एससीईआरटी से और सचिवालय से जो भी बातें सामने निकल कर आ रही है कि दिसंबर में जो है लगभग-लगभग 100% हम लोगों को उम्मीद जताई जा रही है कि आ जाएगा। देखिए साथियों, प्रयास करना अपने हाथ में है। बाकी शासन कब क्या कर रही है, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि देखिए 3 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा हम लोग कभी-कभी खुशी पाकर जो है फिर बाद में वही होता है कि कुछ नहीं होता है। तो इस प्रकार से जब तक हम लोगों का शासनादेश आ नहीं जाएगा तब तक हम लोग प्रयास करना है। इतनी खुशी पाकर कभी बैठेंगे नहीं, प्रयास करते रहेंगे अपने स्तर से जो भी देखिए अधिकारी महोदय का काम है कि भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, निकालना और हम लोगों को देखिए हम लोग भी 3 साल से झेल रहे हैं तो हम लोगों को कार्य है प्रयास करते रहना। तो हम लोग प्रयास तब तक जारी रखेंगे जब तक कि शासनादेश हम लोगों के सामने नहीं आ जाएगा। हालाँकि उम्मीद जताई जा रही है कि दिसंबर में पूरी तरह से शासनादेश नहीं बहुत कुछ हो जाएगा। तो जैसा कि विशेष सचिव द्वारा देखिए 5 बार विशेष सचिव जी द्वारा इस भर्ती को बहुत ही जल्द से जल्द निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि आप लोग देखे होंगे रिमाइंडर के माध्यम से 5 बार लगातार जो है उन्होंने रिमाइंडर लिखा था डीजी महोदय को। और साथियों एक बात और आप लोगों को बताना मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों की सीट वृद्धि होने की पूरी-पूरी संभावना है। जैसा कि हम लोग प्रयास तो बहुत ही सीट वृद्धि को लेकर किए हैं, लेकिन विशेष सचिव द्वारा भी बताया गया था हम वहाँ सर से थोड़ा रिक्वेस्ट किए थे, तो हो सकता है कि सर वो बात को रखे होंगे। उसके बाद देखिए सर बोले थे कि हम बात को रखेंगे सीट वृद्धि को लेकर। तो सीट वृद्धि को लेकर भी हम लोगों को उम्मीद जताई जा रही है कि सीट वृद्धि अवश्य होगी। साथियों इसी के साथ और आप सभी को यही कहना चाह रहा हूँ कि हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, सभी के साथ मिल-जुल कर काम करते रहें
और जो भी साथी जिस भी स्तर से काम कर रहे हैं, सभी लोग अच्छे ही कर रहे हैं। और आप लोग को 2 दिन से मुझे जो है कल परसों से मुझे कुछ साथी कह रहे हैं कि आपके ग्रुप में और फलाने ग्रुप में, ढकाने ग्रुप में कुछ है उल्टा-पुल्टा लिखा जा रहा है। तो देखिए साथियों, आप लोग समझदार हैं। सब लोग शिक्षक बन चुके हैं लगभग। बीएड, बीटीसी कर चुका है, अपने आप को शिक्षक सभी लोग मान रहे हैं और सभी लोग शिक्षक हो ही चुके हैं। तो आप लोग इतना समझदार हैं कि कौन किसको क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, बाकी मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा। तो आप लोग समझदार हैं, तो किसी के बारे में किसी के व्यक्तिगत वार करिए, ठीक है, व्यक्तिगत लिखिए, किसी के बारे में बुराई लिख दीजिए, कह दीजिए, वो अच्छी बात है, लेकिन किसी दूसरे उसके छोड़ के किसी अन्य पर चले जाना, एक परिवार पे चले जाना, ये गलत बात है। तो बाकी साथियों, बाकी आप लोग समझदार हैं और सबके साथ में हँसते रहें, मुस्कुराते रहें और एक-दूसरे का ध्यान रखते रहें जो है। बाकी जो है क्या ही कर सकते हैं। देखिए जो भी जानकारी मुझे थी मैं आप तक प्रेषित कर दिया हूँ और यही जानकारी थी जो कि एडी बेसिक सर द्वारा जो भी क्यूरी थी, सब कुछ साफ क्लीन करके जो है सब कुछ जो भी त्रुटियाँ थी, जो भी उसमें कमियाँ थी, उसको व्याख्या करते हुए डायरेक्टर बेसिक जी को दे दिया गया है। अब देखिए अगर भर्ती विलंब अब होगी अगर जो है, तो इसमें जो है डायरेक्टर बेसिक जी का रोल होगा क्योंकि जो है और सर भी चाह रहे हैं डायरेक्टर बेसिक भी सर भी चाह रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया बच्चों के हित में देखते हुए हो जाए, क्योंकि सर भी चाह रहे हैं कि बाद में भर्ती प्रक्रिया में कोई भी ऐसा लफड़ा ना हो चयन प्रक्रिया के दौरान कि जो है लोग कोर्ट में भागे, इसलिए थोड़ा विलंब हो रहा है। और जैसा कि उम्मीद जताई जा रही है कि दिसंबर में हम लोगों की चयन प्रक्रिया, हम लोगों का शासनादेश सब कुछ जारी हो जाएगा और जो भी क्यूरी थी एडी बेसिक द्वारा सर द्वारा यहाँ से दे दिया गया है। साथियों यही बात थी। धन्यवाद, नमस्कार। और बाकी किसी के बारे में आप लोग कुछ मत लिखने का प्रयास करिए, चाहे कोई भी साथी हो और किसी के बारे में कोई लिखेगा उल्टा तो फिर दोबारा कोई छोड़ेगा नहीं। बाकी क्या ही कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।